हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडे इज माय टॉपिक होम्योस्टेसिस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि होम्योस्टेसिस होता क्या है। इसकी पूरी डिटेल हम करेंगे। जो ये चैप्टर है, इसका जो ये टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है। इसका जो इसके बाद जो ग्रुप आएगा, जो ब्लड ग्रुप आएगा, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम होम्योस्टेसिस के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे कि होम्योस्टेसिस होता क्या है और इसका वर्क क्या होता है। लेट्स स्टार्ट। ये है होम्योस्टेसिस। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेरोटोन ऑफ ब्लीडिंग विच ब्लड वेसल इज डैमेज, लॉस ऑफ blood is stopped and healing occur in a series of occurs lapping processor in which platelets play an important role। सबसे पहले तो आपको इसका जो पूरी मीनिंग है वो पता होनी चाहिए। होम्यो का मतलब क्या होता है, हम अगर इनको टू पार्ट में डिवाइड करें, होम्यो मीन्स सेमनेस एंड स्टेटस का मतलब होता है स्टैंडिंग स्टिल होता है। ठीक है, ऐसी कंडीशन जो बिल्कुल स्टिल पोजीशन पर रहे। ठीक है, ऐसी कंडीशन जो बिल्कुल स्टिल पोजीशन पर रहे। ठीक है, मान लो कि ये हमारी बॉडी है। ठीक है, ये हमारी बॉडी है। अगर हमारा बीपी यानी कि हमारा अगर ब्लड प्रेशर घटता है तो ऑटोमेटिक वो एक नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, किसकी वजह से? होम्योस्टेसिस की वजह से। अगर बॉडी का टेम्परेचर कम है तो होम्योस्टेसिस की वजह से ये ऑटोमेटिक नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। अगर इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस कहते हैं। सेमनेस मतलब जो इसकी कंडीशन पहले थी। ठीक है, स्टैंडिंग स्टिल का मतलब हमेशा जैसे मतलब वैसे ही रहेगी। अगर बढ़ा तो तब भी वह नॉर्मल कंडीशन में रहेगा। अगर घटा तो भी वो क्या करेगा? नॉर्मल कंडीशन में रहेगा। ये नॉर्मल में लाकर स्टिल कर देगा और घटा और ये क्या कर देगा? तो भी ये नॉर्मल में लाकर स्टिल कर देगा। ये कंडीशन को बिल्कुल स्टिल कर देता है। अगर हमारी बॉडी की, ठीक है, अगर हमारी बॉडी की कोई भी कंडीशन या एक ऐसी कंडीशन है जो इक्विलिब्रियम कंडीशन करती है, या तो क्या होगा? इंटरनल बॉडी में चेंजेस आएंगे या फिर एक्सटर्नल बॉडी में चेंजेस आए, तो होम्योस्टेसिस क्या करता है? ये उसको इक्विलिब्रियम लाने की कोशिश करता है। उसे ही होम्योस्टेसिस कहा जाता है। ठीक है, एक जो इंसान है उसको क्या ब्लड शुगर है, जो उसका लेवल है वो 70 टू 110 क्या है? नॉर्मल है। 70 से क्या है कि अगर ऊपर जाता है तो ठीक है, वो क्या है? अगर नीचे जाता है 70 से तो वो क्या है? कम हो रहा है। अगर वो 110 से बढ़ रहा है तो वो क्या होता है उसका? अगर 70 से कम हो जाए तो ये किसी वजह से होता है। ये किसकी वजह से होता है? ये होता है होम्योस्टेसिस की वजह से होता है। चाहे वो घट रहा है चाहे वो बढ़ रहा है, ये सब किसकी वजह से होता है? होम्योस्टेसिस की वजह से। वो क्या कहता है? बाद में नॉर्मल कंडीशन में अपने आप आ जाता है। और वो सब किसकी वजह से होगा? होम्योस्टेसिस की वजह से होता है। अब इसमें ये बता रहे हैं कि इस होम्योस्टेसिस में ब्लड बहता है। अगर आपको चोट लगती है तो उस एरिया से ब्लड का फ्लो होता है। अगर देखा होगा किसी को कोई या तो नाइफ लग जाता है या कोई ब्लेड लग जाता है तो वहां से क्या ब्लड का फ्लो होता है। उस ब्लड को कौन रोकता है? होम्योस्टेसिस रोकता है। ठीक है, कौन रोकता है? होम्योस्टेसिस रोकता है। जब हमें कहीं चोट लगती है, उस चोट वाली एरिया पर ब्लड लगातार बहता रहता है। जब हमारे ब्लड वेसल डैमेज हो जाते हैं और क्या होता है? ब्लड लगातार बहता रहता है। ब्लड को रोकने के लिए ब्लड का क्या होता है? लॉस होने के लिए ये प्रोसेस चलता है। लॉस क्या होता है कि ब्लड का लॉस होने के लिए ये प्रोसेस चलता है, तो उसे कहा जाता है ओवरलैपिंग प्रोसेस कहा जाता है। ये ओवरलैपिंग का प्रोसेस होता है। कैसे ब्लीडिंग रुकेगी? ये पूरा वर्क कौन करता है? प्लेटलेट्स करता है। प्लेटलेट्स इनमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनके जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं? स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस। ठीक है, इसमें कौन सा? वेजो कंस्ट्रक्शंस एंड इसके अंदर प्लेटलेट्स, प्लग फॉर्मेशंस एंड कोगुलेशंस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग एंड फिब्रिन
नालेसिस, ठीक है। ये इनके नेम हैं जो कि हम इनके वन बाय वन करके इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इनका जो वर्क है वो हमारी बॉडी में क्या वर्क करती है और इसका जो काम है उसमें ब्लड में जाकर ये क्या काम करता है, ये हमारी बॉडी में मतलब ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से जो ब्लीडिंग क्लोटिंग है वो क्या है ठीक भी हो जाती है और जमना शुरू हो जाती है, किस वजह से होती है। तो हम इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। When platelets come with connect with damaged blood vessel, their surface becomes sticky and platelets are sent to the damaged wall. They are release chemical which consists of the vessel and stop the blood flow. अब इसमें क्या होगा, हमारी बॉडी में कोई इंजर होता है, अगर हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट इंजर होती है या कोई कट लगता है और ब्लीडिंग हो रहा होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, वजो कंस्ट्रक्शन क्या होता है कि साइज कम हो जाता है। इसका क्या साइज, वजो कंस्ट्रक्शन का क्या होता है, साइज कम हो जाता है। ये होने से जो ब्लीडिंग की अमाउंट है वो बाहर क्या होता है, बाहर जा रही है वो कम हो जाती है, ठीक है। जब हमें क्या होता है, कोई चोट भी लगती है तो ब्लड बाहर आता है, ठीक है, जो ब्लड की जो अमाउंट है वो क्या कम हो जाती है और वो बाहर जा रहती है लगातार, वो कम हो जाती है। चोट लगने पर जो हमारे प्लेटलेट्स होती हैं वो सबसे पहले इसके कांटेक्ट में आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, जो चोट जो लगी हमें, ठीक है, जो हमारे जो प्लेटलेट्स होती हैं वो सबसे पहले इसके कांटेक्ट में आ जाता है और इंजर होने पर प्लेट्स को पता चल जाता है कि वो फौरन मतलब जो उसे क्या होता है कि वो उसे पता चल जाता है और वो फौरन वहाँ पर पहुँच जाती है और उस चोट वाली जगह को क्या करता है, स्टिकी करना शुरू कर देता है। स्टिकी मतलब चिकना या चिपचिपाहट, ठीक है, कर देता है। और ये प्लेटलेट्स का वर्क होता है, जिस एरिया में चोट लगी, ठीक है, जिस एरिया में हमें चोट लगी है वहाँ पर ऑल प्लेटलेट्स इकट्ठा हो जाती हैं, एक ग्रुप बन जाता है और उस एरिया को चिकना कर देते हैं, चोट वाली जगह को कवर कर देती है। जहाँ पर चोट लगी उस जगह पर प्लेटलेट्स एक रिलीज क्या करते, एक क्या कर देते हैं इसमें, और वो क्या करती है, वो एक प्लेट्स एक सेरोटोन रिलीज करती है जिसे हम सेरोटोन कहते हैं, ठीक है। सेरोटोन उस एरिया पर फैल जाता है और जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है वो फ्लो होना बंद हो जाता है, यानी कि रुक जाता है। क्लियर, यानी कि क्या होता है, जब हमारी बॉडी में कोई भी इंजर होती है, कोई भी पार्ट इंजर होता है या कोई कट लगता है या फिर उसमें ब्लेड से कट लग जाता है तो वहाँ से क्या होता है, ब्लीडिंग हो जाती है। उस कंडीशन में क्या होता है, वेजो कंस्ट्रक्शन साइज कम हो जाता है, उसका साइज है जो वो क्या हो ना कम होना शुरू हो जाता है। ये होने से जो ब्लीडिंग की अमाउंट है वो क्या कम हो जाती है और सेकंड क्या होता है कि जो ब्लड है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है, वो कम हो जाता है, ठीक है। चोट लगने पर जो हमारे प्लेटलेट्स होती हैं वो सबसे पहले इसके कांटेक्ट में आ जाता है और इंजर होने पर क्या होता है कि इसे इंजर होने पर प्लेटलेट्स को पता चल जाता है, उसे उसी वक्त ही पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या है, कट लगा है, और वो क्या कहते हैं फौरन यानी कि तुरंत वहाँ पर पहुँच जाती हैं, ठीक है, और उस चोट वाली जगह को चिकना यानी कि स्टिकी करना शुरू कर देती है, यानी कि वो चिपचिपाहट वाला एरिया कर देती है। और ये प्लेटलेट्स का जो वर्क होता है, जिस एरिया में चोट लगी, ठीक है, वहाँ पर ऑल प्लेटलेट्स क्या होता है, इकट्ठी हो जाती है। जैसे उनको पता चला कि यहाँ पर कट लगा और ब्लड क्या फ्लो हो रहा है तो एकदम से क्या प्लेटलेट इकट्ठी हो जाती है, एक ग्रुप बन जाता है इनका और उस पर यानी कि जहाँ चोट लगी उस एरिया को चिकना कर देती हैं, ठीक है, चोट वाली जगह को कवर कर देती हैं। जहाँ पर चोट लगी उस जगह पर प्लेटलेट्स एक सेरोटोन रिलीज करती हैं जिसे हम सेरोटोन कहते हैं। सेरोटोन उस एरिया पर फैल जाता है और जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है वो फ्लो होना बंद हो जाता है, यानी कि जो ब्लड है वो एकदम से रुक जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है, जो नेक्स्ट है वो मैं आपको बुक से कराऊंगी क्योंकि जो मैंने यहाँ तक आपको कराया क्योंकि मेरे थोड़ा हैंड में प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मैं लिख नहीं पा रही हूँ, तो इसलिए मैं आपको बुक के थ्रू करवा देती हूँ। तो जो बुक में है वो भी इसमें थोड़ा सा मिलता जुलता है तो आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। इसमें जो नेक्स्ट है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशंस, ठीक है, इसमें क्या दी एट द एंड प्लेटलेट्स clump to each other and release other substance including an adenosine and phosphate and ADP which attract more platelets to the site and passing platelets stick to
those already at the damaged vessel and they to release their chemical. This is a positive feedback system in which many platelets rapidly and arrive at the site of vascular damage and quickly form a temporary seal the platelets plug. प्लेटलेट्स प्लग इंफॉर्मेशन है क्या होता है, जो इसमें क्या होता है कि इसमें हमारी प्लेट होती हैं, ठीक है, वो इकट्ठा करने लगती है, क्या करते हैं वो क्या होता है नाइट इकट्ठा करने लगती है। जब चोट लगती है तो ये एक सब्सटेंस को रिलीज करने लगती है, इसे सेरोटोन भी कहा जाता है, ठीक है। जब सब्सटेंस रिलीज होता है तो वो प्लेटलेट्स को सारण देता है, ठीक है, और ऑल प्लेटलेट्स को इकट्ठा कर देती है और सभी प्लेटलेट्स एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाती है। जब भी कोई, ठीक है, जब भी क्या कहते हैं चोट लगेगी, ठीक है, तो ये प्रोसेस शुरू हो जाता है और ये प्रोसेस चलता रहता है। जब सब्सटेंस यानी कि मोर एंड मोर प्लेट्स को इकट्ठा करता है तो वो सभी एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है, और ये सभी प्लेट्स को केमिकल रिलीज करता है और सेरोटोन को भी रिलीज करता है और हमारी जो जहाँ पर हमें चोट लगी उस, ठीक है, उसे क्या कर डैमेज वेजल को फिल करना शुरू कर देता है। जहाँ हमें चोट लगी है उसे क्या करता है ये फिल करना शुरू कर देता है, ठीक है। इसमें क्या होता है प्लेट से इंफॉर्मेशन एक दूसरे से टकराते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं एक दूसरे से टकराते हैं और एंडोसाइन डिस्फोसिस एडीपी का तथा अदर सब्सटेंस को भी रिलीज करती है, यानी कि छोड़ती है। जो प्लेटलेट्स पास वाली यानी कि पास करने वाली जो क्या होता है इसमें साइट होती है उस साइट पर अधिक प्लेटलेट्स को अटैक करते हैं जो पहले से ही क्षतिग्रस्त पोत पर चिपके रहते हैं और वे भी अपने केमिकल को रिलीज कर देती है। यह क्या होता है यह पॉजिटिव सिस्टम फीडबैक होता है जिसमें कई सारी प्लेटलेट्स फास्ट से संवहनी क्षति के स्थल पर आ जाते हैं और प्लेटलेट्स प्लग को क्या करते हैं, जो प्लेटलेट्स होती है प्लेटलेट्स प्लग को टेम्परेरी रूप से सील कर देती है। क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद आता है ब्लड कोगुलेशन और ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन डैमेज टू द एंडोथेलियम and platelets and trigger a series of events in which prothrombin and activates of thromboplastin is released. This is released from damaged tissue. Thromboplastin comes with Ca plus ion to convert inactive plasma protein and prothrombin into an active enzyme thrombin, ठीक है। बताया आपको इसमें क्या होता है कि ये एक कंप्लीट प्रोसेस होता है, ये फैक्टर के अकॉर्डिंग होता है। इसमें भी फैक्टर होते हैं और इसमें 6 फैक्टर इनविजिबल होते हैं। ये फैक्टर ब्लड में इंक्लूड होता है। ये कितने होते हैं, ये सिर्फ प्लाज्मा की प्रॉपर्टी है या फिर प्लाज्मा की, ये क्या होता है ये प्लाज्मा की प्रॉपर्टी या फिर प्लाज्मा इसकी प्रॉपर्टी है। इसमें कुछ चीज़ें इसकी जो है वो हेल्प करती है। किसकी हेल्प करती है, वो करती है ब्लड की। कई बार चोट पर क्या होता है कि हमें चोट लग जाती है, उसमें से ब्लड निकलने लगता है और ब्लड के निकलने के बाद 5 मिनट के बाद ये ब्लड बंद हो जाता है और ये जो ब्लड है वो क्या होता है गाढ़ा हो जाता है और ये धीरे धीरे ब्लड का बहना बंद हो जाता है। इसे हम ब्लड क्या कहते हैं थक्का या ब्लड क्लॉट भी कहते हैं। और ये क्यों जरूरी होता है, अगर ब्लड का थक्का या क्लॉट नहीं बनेगा तो यदि चोट लगी है तो ब्लड बहुत ज़्यादा बहना शुरू हो जाएगा, हमारे बॉडी की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा, जिससे कि डेथ भी हो सकती है। इससे ब्लड का थक्का बनना बहुत ज़रूरी होता है। ये थक्का बनता कैसे है, प्लेट का रिएक्शन, ठीक है, जो प्लेट का रिलेशन कहीं ना कहीं ब्लड से होता है। और ये काम कैसे करता है, चोट लगने पर लगने वाले जो कट हमारी वाहिनियों को नुकसान पहुंचाती है। कट लगने पर प्लेटलेट्स एक एंजाइम रिलीज करता है, थ्रोम्बोकाइनेट्स कहते हैं, और ये थ्रोम्बोकाइनेट्स ब्लड प्रोटीन थ्रोम्बिन पर वर्क करता है। इसे थ्रोम्बिन में चेंज कर देता है। क्या होता है, थ्रोम्बिन एक
बीन एक ग्लाइकोप्रोटीन फाइब्रिनोजन पर काम करता है और इसे फाइब्रिन में चेंज कर देता है। ये क्या करता है कि ये एक घुलनशील होता है, इसका स्ट्रक्चर फाइबर जैसी होती है। ब्लड कोशिका ब्लड सेल फाइबर प्रोटीन में उलझी हुई होती है, ठीक है, और ये एक थक्का बनाती है जो कि वजह से प्रोटीन का नुकसान होने से प्रिवेंट करता है और ब्लड का बहना स्टॉप हो जाता है। हम देखते हैं कि ब्लड में थक्का जमने के बाद कुछ येलो कलर का द्रव पदार्थ जो है वो बाहर निकलता है, ये येलो कलर का लिक्विड सीरम कहलाता है, ठीक है। प्लाज्मा भी इसे कहा जा सकता है और इसे हम कहते भी हैं। इनसे ब्लड सेल नहीं होती, ठीक है, इनमें क्या ब्लड सेल नहीं होती। जो ब्लड बाहर निकलता है वो 3 to 5 मिनट में जम जाता है। अगर बॉडी में विटामिन के की कमी होगी तो उन्हें ब्लड को रोकने में समय लगता है, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर के दौरान ब्लड का थक्का नहीं बनता, इसे हीमोफीलिया भी कहा जाता है। ब्लड का डिसऑर्डर क्या होता है, अभी मैंने आपसे बात की कि जो डिसऑर्डर है इसमें कहते हैं जो क्लोटिंग की जो प्रोसेस है जिसे कोगुलेशंस भी कहते हैं, इसमें ब्लड लिक्विड रूप में ठोस में बदलता है। जब आपको चोट लगती है उसका जो आपका खून है वो जमने लगता है, जिससे अधिक ब्लड के नुकसान को हानि क्या होता है आसानी से रोका जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली समस्या को ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है, जिसके अंतर्गत चोट लगने की स्थिति में आपका ब्लड बहता ही रहता है, रुकता नहीं है। कुछ डिसऑर्डर ऐसे होते हैं जिनमें चोट या दुर्घटना होने पर अत्यधिक ब्लीडिंग होती है, ठीक है, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ब्लीडिंग होती है लेकिन उनका कोई सही कारण नहीं होता, ठीक है। तो इसमें क्या होता है जिन जो वुमन होती है उनमें क्लॉटिंग डिसऑर्डर की समस्या होती है, ठीक है, उनमें पीरियड्स के समय ब्लीडिंग ज़्यादा होती है जिसकी वजह से एनीमिया भी होती है, जिसमें बॉडी पर्याप्त मात्रा में रेड ब्लड सेल का निर्माण नहीं कर पाती, ठीक है। डिसऑर्डर किसे कहते हैं ये मैंने भी आपको बताया। ब्लड के क्लॉट मैकेनिज्म में एंडोथेलियम को केमिकल रिएक्शन यानी कि प्रतिक्रिया क्षति की एक सीरीज होती है और प्लेटलेट्स घटनाओं की एक सीरीज को ट्रिगर करता है, ठीक है। थ्रोम्बोब्लास्टिन एक्टिव किया जाता है। डैमेज टिश्यू से प्राप्त होने वाले इस तरह से घुलनशील प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रोनोजेन को घुलनशील में परिवर्तित करने के लिए एसिड लिस्ट के क्या होते हैं एसिड लिस्ट के रूप में वर्क करता है। प्रोटीन फाइब्रिन है, ठीक है, फाइब्रिन ब्लड सेल को ट्रैप करता है, फंसाता है और ब्लड की क्लोटिंग को का निर्माण करता है। थ्रोम्बिन को क्या होता है थ्रोम्बिन को भी 8 फैक्टर होते हैं, ठीक है, और फिर फिब्रिन को स्टैब्लिश करने के लिए करने वाले फैक्टर यानी कि फिब्रिन को स्टैब्लिश करने वाले फैक्टर कारक को सक्रिय करता है जो थक्के के फाइब्रिन के थ्रेड को मजबूत करता है या मजबूत उसे बना देता है और स्टैब्लिश स्थिर करता है। प्लाज्मा में यह फैक्टर प्लेटलेट्स के द्वारा छोड़ा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है fibrinolysis. It is the physiological mechanism that dissolves the clot after the clot has formed. There is a process of removing in plasma. Plasminogen is converted to plasmin by activator released by the endothelial cell. Plasmin initiates the breakdown of fibrinogen. They are treated as a waste material and removed by phagocyte. इसमें क्या होता है ये फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म होता है जो ब्लड का क्लॉट बनाने के बाद थक्के को डिसॉल्व कर देता है यानी थक्के को घोल देता है, इसे रिमूव करने का प्रोसेस ये होता है, ठीक है। इसमें है प्लासिमिनोजेन को एंडोथेलियल सेल से एक्टिवेटर द्वारा क्या किया जाता है प्लासिमन में चेंज कर दिया जाता है। किसमें प्लासिमन में चेंज कर दिया जाता है यानी कि बदल दिया जाता है। प्लासिमिन फाइब्रोनोजेन के टूटने की शुरुआत करता है, ये स्टार्ट करता है, ठीक है, क्या करता है फैग्रोसाइट्स द्वारा इसे क्या कहते हैं हटाए जाते हैं और वेस्ट मटेरियल उसे फैग्रोसाइट रिमूव करता है यानी उसे हटा देता है, ठीक है।
ये कहते हैं ये फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म होता है, जो ब्लड हमारा जो क्लॉट होता है वो जम जाता है, जैसे उस थक्के को डिसॉल्व कर देता है, ठीक है, और थक्के को यानी कि ये घोल देता है। इससे ये क्या होता है, यह रिमूव करने का ये प्रोसेस होता है। प्लाज्मिनोजेन को एंडोथेलियल सेल से एक्टिवेटर द्वारा प्लाज्मिन में चेंज कर दिया जाता है, यानी कि बदल दिया जाता है। प्लाज्मिन फाइब्रिनोजेन के टूटने की शुरुआत करता है, ये स्टार्ट करता है, ठीक है। फैगोसाइट्स द्वारा इसे हटाया जाता है। वेस्ट मटेरियल जितना भी होता है उसे फैगोसाइट रिमूव करके उसे वहाँ से हटा देता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्लाज्मिनोजेन प्लस एक्टिवेटर, फिर क्या होता है प्लाज्मिन, ठीक है। इसके बाद प्लाज्मिन प्लस फिब्रिन एंड वेस्ट मटेरियल। नेक्स्ट इसके बाद आता है ब्लड ग्रुप आता है, ठीक है। ये क्या लास्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है। Every person blood belong to one of the four ABO group. Blood group are named according to antigen present on RBC membrane. These are genetically determined antigen on RBC membrane and natural antibody in plasma or in serum. There are four ABO body types. There are four ABO blood types. Plasma never contain any antibody against the antigen present in its own RBC. If antibody react with the antigen, it will destroy the RBC. If the donor blood is not matched with the recipient, incompatibility result in glutathione and lysis of donated RBC after transfusion, and glutathione cell block the capillaries and axis may डैमेज द किडनी, दिस कैन लीड टू डेथ। इसमें क्या होता है कि जो ये ब्लड ग्रुप है प्रत्येक पर्सन का, ठीक है, प्रत्येक पीपल का, प्रत्येक ह्यूमन का, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति का ब्लड क्या होता है फोर एबीओ ग्रुप में क्या होता है, रक्त में से एक होता है, ठीक है। अब इसमें आप देखिए जो दे रखा है इन्होंने, इसमें एवरी पर्सन ब्लड बिलोंग टू वन ऑफ द फोर एबीओ ग्रुप। अब इसमें क्या, प्रत्येक व्यक्ति का जो रक्त है वो फोर एबीओ समूह के रक्त में से एक होता है, जिसका नाम आरबीसी मेम्ब्रेन पर मौजूद एंटीजन के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। आरबीसी मेम्ब्रेन एक नेचुरल रूप से निर्धारित एंटीजन और प्लाज्मा या सीरम में नेचुरल एंटीबॉडी होता है, ठीक है। ये फोर एबीओ ब्लड के टाइप्स होते हैं। प्लाज्मा में कभी भी अपने आप के आरबीसी में मौजूद एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं होती। अगर एंटीबॉडी एंटीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है तो यह आरबीसी को क्या कहते हैं, डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है। उसे क्या कर देती है, ये डिस्ट्रॉय कर देगा। यदि क्या होगा इसमें क्या होता है, जो ग्लूटेशन सेल होते हैं, ठीक है, वो कोशिकाओं के अवरुद्ध कर देता है और उसके अतिरिक्त जो किडनी को भी क्या है नुकसान पहुंचा सकता है। इससे क्या उनकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। ये क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति का इसमें एक तो ब्लड है जो वो फोर ग्रुप में होता है, यानी कि फोर में डिवाइड होता है, और ये रक्त में से एक होता है जिसका नाम होता है आरबीसी झिल्ली, यानी कि मेम्ब्रेन पर मौजूद एंटीजन के अनुसार होता है, यानी कि उसके अकॉर्डिंग होता है। आरबीसी मेम्ब्रेन पर नेचुरल रूप से निर्धारित एंटीजन और प्लाज्मा में से सीरम में से प्राकृतिक एंटीबॉडी होता है। ये फोर एबो यानी कि एबीओ यानी कि एओ ब्लड के प्रकार होते हैं। प्लाज्मा में से कभी भी अपने स्वयं के आरबीसी में मौजूद एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं होती। अगर एंटीबॉडी एंटीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है तो ये आरबीसी को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। जो ये होते हैं क्या होता है, ग्लूटिनेशन सेल कोशिकाओं को के अवरुद्ध कर देता है, और उसके क्या होता है कि और उसके अतिरिक्त जो किडनी है उनको क्या नुकसान पहुंचा सकता है, और इससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसमें क्या होता है कि जो रक्त है यानी कि ब्लड समूह एक व्यक्ति को एंटी ए, ठीक है, क्या होता है इसमें रक्त जो होता है ब्लड समूह एक व्यक्ति को एंटी ए नहीं बना सकता है, और इसलिए एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है। और इसलिए इन एंटीबॉडी नहीं है क्योंकि यह अन्यथा अगर उनकी स्वयं की कोशिकाओं के लिए एक प्रतिक्रिया होती है। हालांकि वे एंटी बी ब्लड ग्रुप बी बनाते हैं, वहीं प्रतिक्रियाओं के लिए व्यक्तिगत केवल विरोधी रक्त समूह ए बी बनाते हैं, ठीक है। न तो ब्लड ग्रुप बनाए और न ही एंटी ए और बी दोनों बनाए। ब्लड ग्रुप ए बी लोगों को न तो एंटी बनाते हैं और न ही एंटी बी एंटीबॉडी बनाते हैं, जिन्हें यूनिवर्सल ट्रांसफ्यूजन के रूप में जाना जाता है।
ठीक है, इसमें कि यूनिवर्सल ट्रांसफ्यूजन के रूप में इसे क्या होता है, जाना जाता है। तो इन व्यक्तियों में टाइप बी ब्लड की सुरक्षित रूप से टाइप क्या, ठीक है, उनके साथ प्रतिक्रिया करने के लिए कोई एंटीबॉडी नहीं है। समूह और के लोगों के पास उनके रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन पर न तो एक या बी एंटीजन है और उनके रक्त को सुरक्षित रूप से ए बी और ए बी या उसके जो टाइप्स हैं वो समूह ओ में स्थानांतरित किया जाता है। आपको ये एबीओ सिस्टम तक ही फिनिश करना है। अगर आपके पास ये बुक है तो आप एबीओ सिस्टम तक का जो इसका कंप्लीट है आपको यहाँ तक कंप्लीट करना है। ये यहाँ तक यूनिवर्सल डोनर तक फिनिश होता है, आपको ये यहाँ तक फिनिश करना है। तो इसके आगे जो है वो आपको नहीं करना है, जितना मैंने आपको करा सिर्फ उतना ही करना है। अगर एग्ज़ाम में ब्लड से रिलेटेड ब्लड ग्रुप आए तो आपको ये जो मैंने जहाँ तक करवाया आप वहाँ तक कर लीजिएगा। और जो मैं इसमें एक और चीज़ बता देना चाहती हूँ ये है, ये इनके ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हैं और ये आप इसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें से भी क्या होता है कि जो वाइवा में इनके बारे में भी पूछा जाता है और ये 1 नंबर के या फिलअप्स में ट्रू फॉल्स में इनके जो क्वेश्चन है ज़्यादातर बनकर आते हैं। तो इनको याद जरूर कीजिएगा और ये 1 बाय 1 जैसे इनको लिखा हुआ है ऐसे ही याद करना है। आपको इनको आगे पीछे बिल्कुल भी याद नहीं करना है, जैसे इनका नाम है वैसे ही आपको उसके अकॉर्डिंग ही याद करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसमें बिल्कुल भी मिस्टेक मत कीजिएगा। इन्हें आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। और जो नेक्स्ट मेरी वीडियो होगी वो जो एंटीजन एंटीबॉडी जो हम उसके ऊपर जो बनाएंगे, जो एबीओ सिस्टम ब्लड ग्रुपिंग है कि कौन कौन सा ब्लड है, जो 4 ग्रुप हैं उनके मैं आपको कल डिस्कस करूंगी इसके बारे में। और ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच।